श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनःसिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। श्रीमद्वैश्वानरश्चासौ भक्तिमार्गाभ्यभास्करः वल्लभाचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। एवं निशम्य प्रभुनन्दन साधुवादः वैयासिकी स भगवानथ विष्णुरातः प्रत्यर्च कृष्णनिरतं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभतभागवतप्रदानम् वरहापीडं नटवरवपुर्णेव कर्णिकारं विक्रमवासक्तनकपक्षं वैजयन्तीं च मालां तद्रामेणुर्रधरसुधया पूरयन् भूपवन्दैः तदारण्यं सुन्दरमणं प्राविशन्ति। पतिव्रता पतिपारलौकिकैः कदा न कृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः। अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः तत्व दिनों से इस नाम के चिंतन में अनेक विविध भावों का, अनेक भगवदियों के वार्ता प्रसंगों का, विशेष रूप में कल के सत्संग में हमने अन्य भक्त, अर्ध भक्त और अनन्य भक्त ये तीनों के विषय में थोड़ा स्पर्श किया। अन्य भक्त कौन है? जो अन्य विषयों में धन या सत्ता या किसी भी प्रकार से रूप, अनेक विध प्रकार से जो अन्य सभी वस्तुओं के भक्त हैं परंतु भगवत भक्त नहीं है, वो अन्य भक्त हुए। अर्ध भक्त वो हुए जो अवसरवादी भी कह सकते हैं इनको, जो अवसर अवसर पे समय समय पर जब अवसर मिल जाए, जब मौका मिल जाए तब भक्ति कर लें। भक्ति करते समय पर उनका चित्त बाहर लगा रहता है। वो अन्य भक्त से थोड़े तो अच्छे ही हैं क्योंकि भक्ति करते हैं। जब मौका मिल जाए, दिन में थोड़ी देर, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, जब समय मिल जाए जब, तो वो अन्य से तो अच्छे ही हैं। और अनन्य वो हैं कि जो देह से करें न करें, किसी भी अवस्था हो, पर चित्त सदा जिनका श्री ब्रजनाथ के ही संग डोले। जैसे श्री यमुना जी के पदों में आता है, सदा ब्रजनाथ इनके ही संग डोले, श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने। तो ऐसा वो जो श्री यमुना जी का स्वरूप है, श्री यमुना जी की कृपा से जीव जो अनन्य भक्त हैं वो कहीं भी जाएं, ब्रजनाथ उनके साथ ही डोलते हैं। चित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले, माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले। कहा करूं इन नैना लोभी, बस कीने बिन मोले। तो इस प्रकार अनन्य भक्त की स्थिति, दशा, वो अन्य भक्त के समान, वो अर्धभक्त के समान न होते हुए विशिष्ट रूप से अनन्यता की बात कल भगवत गीता के श्लोकों द्वारा भी हमने करी। यहाँ भगवान अर्जुन को देश करते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका मेरे साथ योग भी कराता हूँ और उस योग के संबंध को, यानी कि उस संबंध को निभाने की भी क्षमता मैं ही देता हूँ, कि उस संबंध की रक्षण संरक्षण भी मैं ही करता हूँ। और उसी संदर्भ में आगे अनन्य भक्ति के प्रकार को समझने हेतु जगन्नाथपुरी में एक अनन्य
एक अन्य भक्त पंडित रहते थे। जगन्नाथपुरी में एक अन्य भक्त पंडित रहते थे। उनकी अन्य सेवा परायणता थी, अन्य सेवा परायणा पत्नी थी। कृष्ण भक्त उन पंडित जी ने गीता जी का व्याख्यान लिखना प्रारंभ किया। क्रमशः जब वो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का व्याख्यान करने लगे तो उन्होंने सोचा कि अन्य भक्तों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं ढोते हैं। अनन्य भक्तों का योगक्षेम, ये पंडित जी की जो स्त्री थी वो अनन्य सेवा परायणा थी, भगवान की सेवा में अनन्य भाव था। तो यहाँ भगवत गीता के इस श्लोक का जो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इस श्लोक की व्याख्यान वो कर रहे थे। भगवत गीता का व्याख्यान लिखने समय ये श्लोक पर जब आए तब उन्होंने सोचा कि अनन्य भक्तों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं ढोते हैं, उसका वहन करते हैं। इस प्रकार का व्याख्यान करना भक्ति के विरुद्ध है, यानी भक्ति मार्गीय विचार से ये विरुद्ध होगा, क्योंकि अपने इष्ट के द्वारा योगक्षेम को ढुवाना यानी उनके द्वारा ये वहन करवाना उत्तम नहीं होगा, और ऐसा प्रभु करते भी नहीं। ढोने का अर्थ तो यह है कि अपने मस्तक पर वस्तु को रखकर सेवा करना कृष्ण द्वारा असंभव है। तो मेरे विचार से यहाँ व का वकार के स्थान पर दकार होना चाहिए। योगक्षेमम वहाम्यहम की जगह योगक्षेमम दहाम्यहम, यानी अब बहुत सामान्य रूप से देखें तो हम तो ठाकुर जी की बाल भाव से सेवा करते हैं। अब यहाँ ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा सेवन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। पर जो बाल भाव से सेवा कर रहे हैं वो अपने बालक पे बोझ थोड़ी डालेंगे कि भाई तुम हमारा योगक्षेम, हमारी रक्षण करो, हमारा संरक्षण करो, हमारा पोषण करो। ये सारा वजन बालक पे नहीं डाला जाता। तो बाल लीला परम पद सुनूपुर धर्म, वो तो खेलने के लिए, क्रीड़ा करने, लीला करने हमारे घर पधारे, तो उन पे अपने योगक्षेम का बोझ डालना ये तो मर्यादा हो गई, ये पुष्टि नहीं हुआ। तो ये अनन्य भक्त कह रहे हैं कि यहाँ योगक्षेमम वहाम्यहम, जो वहाम्यहम में व है उसकी जगह वहां द कर देना चाहिए, दकार होना चाहिए। यानी कि भक्ति मार्ग के लिए तो ठाकुर जी उसका वहन नहीं करते, पर जो भक्त उनकी सेवा करते हैं उनके सभी योगक्षेम में जो भी आने वाली रुकावटें हैं, जो भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सारे दहाम्य हम उनका दहन, उनको जला देते हैं। तो दकार होना चाहिए, अर्थात चतुर्थ पाद इस प्रकार होगा कि योगक्षेमम ददाम्यहम, अर्थात योगक्षेम का मैं दान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान निमग्न होकर वो व्याख्या कर रहे थे। उस दिन पंडित जी के घर में खाने की कोई वस्तु नहीं थी, न अनाज था और न ही धन था। पंडित जी तो अनन्य भक्त थे, इसलिए दृढ़ विश्वास कर स्नान के लिए चले गए और सोचा कि भोजन के समय कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। इधर पत्नी भी वस्तु के अभाव में प्रभु चिंतन कर रही थी। इतने ही में श्री कृष्ण स्वयं 7 वर्षीय बालक का रूप धारण करके और वहां आए और भार से पीड़ित हुए परिश्रांत और परिक्लांत रूप में पंडित जी की पत्नी के आगे उपस्थित हुए। बहुत भार वाले के बहुत वजन उठा के आए हों उस रूप में ठाकुर जी वहां उस पंडित के घर पहुंचे। 7 वर्ष के बालक के रूप में, बहुत थका हुआ सा एक बालक जो वजन ढोकर आया हो, ऐसे वहां उपस्थित हुए। इतने ही में श्री कृष्ण स्वयं 7 वर्षीय बालक का रूप धारण करके आए और भार से पीड़ित हुए परिश्रांत और परिक्लांत यानी बहुत ही थके हारे रूप में वहां पंडित जी की पत्नी के आगे वहां खड़े हुए, आके उपस्थित हुए और पंडित जी की पत्नी के समक्ष उस वस्तु को रखकर कहा कि माता जी, यह सामग्री पंडित जी ने भिजवाई है और मेरे मुख पर एक तमाचा मारा है। भगवान ने कहा कि ये मतलब भगवत वचन को बदला है,
वहां में हमको दहा में हम किया है। तो ये यहाँ भगवान स्वयं आके कहते हैं कि पंडित जी ने ये सामग्री भिजवाई है और मेरे मुख पर तमाचा मारा है। भगवान कहते हैं जिससे मेरा कपोल लाल हो गया है, आप देख लीजिए। ऐसा कहकर करुणा की आकृति दिखाते हुए प्रभु अंतर्ध्यान हुए। इस रहस्य को पंडित जी की पत्नी पूर्ण रूप से न समझ पाई। पंडित जी के आने पर उसने सब वृत्तांत, जो भी कुछ हुआ, बालक आया इस प्रकार से कहा, वो सारा वृत्तांत पंडित जी की पत्नी ने उन पंडित जी से सब वृत्तांत यथावत कहकर सुनाया। सुनते ही पंडित जी चौंक पड़े, अचंभित हो गए और रहस्य जान गए कि वांग्मयी मूर्ति श्री गीता जी ही बालक श्री कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने स्वयं कह बताया है, अनन्य भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं ढूंढता हूँ, यह बात बराबर है। मैंने अज्ञानवश जो गीता जी के शब्दों में परिवर्तन किया, यही कृष्ण का महान अपराध हुआ। अतः गीता जी के शब्दों में एक अक्षर का भी परिवर्तन करना महान पाप है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने पंडित जी ने मुझे मारा है, इस कथन से मुझे समझाया है। अतः यह सिद्ध होता है कि अनन्य भक्त जगत में बहुत थोड़े होते हैं। ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी कल्याणकारी होता है। सत्संग की महिमा का तो वर्णन कौन कर सकता है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को अपने भक्तों के हित के लिए, अपने संबंध को निभाने के लिए और जो उनके लिए तत्पर हैं, उन भक्तों के लिए ठाकुर जी स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के, अपने सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ के जो कृपा करने वाले हैं, वही तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। तो योगक्षेमम महाम्यहम वो पूर्ण रूप से पुष्टि वाक्य के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान जीव के योगक्षेम में, जीव उस रूप में कि आप हमारा रक्षण करो, वो भजता नहीं है, सेवा नहीं करता है कि आप हमारा रक्षण करो, पोषण करो, पालन करो। वो आप जब हमें अपना लेंगे तो वो आपका सहज स्वभाव है कि वो कर देते हैं। वहाँ सहजम कर्म कौन्तेय, वो सहजता से ही हमारा सब कुछ संभाल लेते हैं। हमारे योगक्षेम करने में उनको श्रम लेना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार यहाँ भगवत वचन, भगवत वाक्य को बदलना उचित न होगा। ऐसे अनन्य भक्त की भावना का चित्रण, अनन्य भक्ति कैसी है, अनन्य भक्त कैसे हैं, वो भावना कैसी है, उसका चित्रण, उसका दर्शन श्री सूरदास जी जैसे महाकवियों ने किया है। बहुत सुंदर पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जेहि कोकिल अंबुज रस चाख्यो, नो करील फल खावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, आन देव को ध्यावे। मन अनंत कहाँ सुख पावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुरमति कूप खनावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मेरा मन सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे। एक जहाज किनारे पर लगा हुआ है और एक पक्षी उड़ता उड़ता अपने वृक्ष के घोंसले से उड़कर और जहाज पे आकर बैठा है। जहाज पे जब वो बैठा तो कुछ खाने की चीज मिल गई, कुछ विषय उसको मिल गया, तो खाता खाता जहाज कब समुद्र में निकल गया। समुद्र के बीच में जब जहाज पहुंचा तब उस पक्षी को वापस अपने घोंसले की, अपने घर की, अपने वृक्ष की याद आई। उड़कर और उड़ना, अपने घोंसले को ढूंढना प्रारंभ किया।
बहुत देर तक सभी दिशाओं में घूमते घूमते कहीं भी घर नहीं मिला, पुनः आके वो जहाज पर बैठ जाता है। ऐसे ही संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्मायात्मान जदारगे है शासक चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर प्रार्थना करते हुए कहता है कि आपकी माया रूपी संसार में हम प्रभु घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, विषयासक्ति में हम पड़े रहते हैं, सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों को भोगने में हम मस्त रहते हैं, परंतु आपका भजन हमारे जो मूल तत्व हैं, जिनके हम अंश हैं, ऐसे हमारे अंशी प्रभु आपका हम स्मरण भूल जाते हैं। तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सब जगह भटक के अब मेरा मन वापस आप जहाज पे आ चुका है कि अब इसके अलावा मेरा कोई गंतव्य नहीं है, सब जगह भटक चुका हूँ, पूरे समुद्र में संसार सागर है प्रमतस्व कर्म भी, संसार सागर में घूम के वापस जहाज पे आके बैठा हूँ। अब हे प्रभु मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब आपको ही घर मान लिया है, इस जहाज को ही घर मान लिया है, अब यहाँ से उड़ के जाना वो ऑप्शन नहीं है। अब तो बहुत सुंदर पद है कि मन पंछी है और श्री ठाकुर जी के चरण कमल वो पिंजरा है, और आपके चरण कमल के पिंजरे में ये मन रूपी पंछी अब फंस चुका है। तो इस प्रकार चरण रूपी आपके इस पंजरांते चरण रूपी पिंजरे में जो हमारा मन रूपी पक्षी है वो अब कहीं सुख नहीं पाता, वो उसी पिंजरे के अंदर ही उसको सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रभु अन्य सभी बंधनों को छोड़कर आपके बंधन में बंधना एक भक्त को स्वीकार है। जेहि कोकिल अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। अब जिसने सुंदर मीठे मीठे फल चाखे हों, जिस कोकिल कंठी पक्षी ने वृक्ष पर बैठकर मीठे मीठे फल खाए हों, उसको फिर करेले का शाक कैसे भाएगा, कड़वे शाक कैसे भाएंगे उसको। कमल नयन को छांडी महात्म आन देव को धाम, यानी जिसने कमल नयन का महात्म्य यानी श्री ठाकुर जी के लीला गुण धाम आदि का महात्म्य जिसने सुना है, जो उनके इन महात्म्य में रचा बचा रहा है, जो उसका सत्संग करता है, उसका श्रवण करता है, उसका स्मरण करता है, उसको फिर जिसने मीठा रस चाख लिया है उसको फिर ये अन्य बात कैसे भाएगी। और देव को धावे अनन्य भक्त है, अब वहां अर्धता नहीं। परम गंग को छांडी पयासो यासो दुर्मति कूप खनावे। परम पुनीत गंगा जी जैसा पवित्र जल जिसे प्राप्त हो, काशी जैसी नगरी में रहता हो, गंगा जी का जल प्राप्त हो और फिर भी वो अपने घर के पास कुआं खुदवाता हो, तो वहां कहा दुर्मति, उसे दुर्मति कहा जाता है कि जहाँ परम पुनीत गंगा जी हो उसके पास कुआं खोद के और उसका पानी पीना, उसमें स्नान करना, तो दुर्मति का ही दर्शन कराता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज। अब कामधेनु जो सभी कामनाएं पूरी करती है, जो सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और जो हर मनोवांछित को देने वाली है, कामधेनु को तज के और छेरी कौन दुहावे। तो इस प्रकार दूध बिना की गाय भी यहाँ तो अच्छी लगती है, पर सुख उसी में है जहाँ वात्सल्य है, जहाँ माधुर्य है, जहाँ रस है। तो ऐसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो सूरदास जी के इस पद में शिक्षास्पद बातें भी हैं और अनन्यता को दर्शाने वाले भी भाव हैं। दूसरा पद जो सूरदास जी गाते हैं, भले बुरे सो तेरे अब हम, भले बुरे सो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनो प्रभु मेरे अब हम, भले बुरे सो तेरे, सब तज तव शरणागति आयो, निज कर चरण गहेरे, तव प्रताप बलवन वदन, तव प्रताप बल बदति न काहू, निडर भय घर चेरे अब हम, भले बुरे सो तेरे, और देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे, सूरदास प्रभु
तुम्हारी कृपा दे पाए सुख जो घने रे, अब हम भले बुरे सो तेरे। इसी प्रकार चतुर्भुज दास जी ने भी अनन्यता के भावों के भावावेश में यह पद गाया। तीर्थ कौन करे हमारे, तीर्थ कौन करे, घट में गंगा घट में जमुना, भटकत कौन फिरे, हमारे तीर्थ कौन करे। इस प्रकार अनेक शिक्षा के, शिक्षास्पद महात्म्य के और दीनता के पद, जिसमें इस प्रकार की शिक्षाएं भगवदीय अष्टशापों ने हमें दी हैं। शरणागति क्या है, अनन्यता क्या है, दीनता क्या है, इन सभी बातों की शिक्षा बहुत सहज भाषा में भगवत कवियों ने गाई है। तो इस प्रकार परिपूर्ण अनन्यता अनेक भक्तों में पाई जाती है, परंतु उनमें भी पद्मनाभ दास जी प्रथम हैं। ऐसे अनन्य भक्त भी आपके अभिप्राय को स्वतः नहीं जानते हैं, किंतु आप श्रीमद् आचार्य चरण जब जनाते हैं तभी जान पाते हैं। एक तो निगूढ़ हृदय पूर्व का नाम, जिसमें आपके हृदय के भाव निगूढ़ हैं, छिपे हुए अभिप्राय हैं, कोई उन्हें जान नहीं सकता। फिर जो प्रश्न उठा के कौन जान सकता है, कोई तो होगा जिनको आप जताते होंगे अपने हृदय के भाव। तो कहा अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय, अनन्य भक्त पद्मनाभ दास जी सरीखे जो भक्त हैं, कृष्णदास मेघन सरीखे जो भक्त हैं, परमानंद दास जी सरीखे जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों को जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम बताया पद्मनाभ दास जी को। ऐसे भक्तों को आप स्वयं वो भी जान नहीं पाते, परंतु आप स्वयं ऐसे निज भक्तों को, स्वकीय भक्तों को, अनन्य भक्तों को अपने हृदय के अभिप्राय स्वयं ही जताते हैं। इस भाव को इस नाम द्वारा आप श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रकट करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त की आपके अभिप्राय को स्वतः ही आप जनाते हैं, किंतु आप श्रीमद् आचार्य चरण जब जनाते हैं तभी जान पाते हैं। यह ज्ञापित शब्द का अर्थ है। इस प्रकार आप निगूढ़ हृदय होते हुए भी अनन्य भक्तों को अपना आशय जनाते हैं, यह बात सिद्ध हुई। यहाँ यह शंका होती है कि सभी भक्त अनन्य नहीं होते, तो अनन्यता के अभाव में अपरिपक्व भक्ति होने के कारण वो दीन भक्त जब मार्गांतरों की मनमोहिनी बातों में फंस जाते हैं, यानी कहीं कोई साधु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही तो उनकी कथा में उनके साथ जुड़ गए। हमारे गुरु कौन है, हमारे गुरु क्या आज्ञा कर रहे हैं, कभी किसी ने कोई बात करी, कोई कुछ क्रिया करवा रहा है, कोई कुछ क्रिया करवा रहा है, कोई ज्योतिष कह रहा है कि ये कर लो, ये तुम्हारा ग्रह नक्षत्र का दोष है, ये सारी बातों में जुड़ गए। और वहां जुड़ के और फिर बहुत मीठी मीठी बातों में, मनमोहिनी बातों में भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि कलिकाल में मीठी मीठी बातें बहुत सुनने मिलेगी, और वो मूल मार्ग से मुझसे पहुंचने तक, नहीं तो हर कोई भजनानंदी बन गया तो मैं सबके लिए सुलभ हो जाऊंगा। कलिकाल में तो कलो केशव कीर्तनाथ है, कीर्तन भक्ति भगवान नाम लेना जिसको सहज प्राप्त हो गया तो सब मुझे प्राप्त कर लेंगे। आसुरी वृत्ति वाले भी मुझे प्राप्त करने लग जाएंगे, तो क्या करें? तो कहा ऐसी मीठी मीठी बातों में उनको भ्रमित करके और अन्य ऐसे मोहजनक शास्त्र आदि के वचनों द्वारा भगवान ऐसे जीवों को मोहित कर लेते हैं, जिससे प्रभु तक न पहुंच पाए। पुनः विषय पर आते हुए ऐसी सब बातों में फंस जाते हैं। तो परम करुणा निधान श्रीमद् आचार्य चरण उन अर्ध भक्तों पर आप असीम कृपा करते हैं और अपने वचनामृत द्वारा उन्हें भी अपना दृढ़ भक्त बना देते हैं, जिससे मार्गांतरों में भटकना भूल जाएं और पुष्टि मार्गीय पद्धति से सेवा करने लगें और प्रेमई का साध्य, यानी केवल प्रेम द्वारा ही, एकमात्र के प्रेम द्वारा ही साध्य श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने लगे। इन बातों को स्पष्ट करने हेतु
70 से 70 और 71 ये दो नाम, 70 और 71 ये दो नाम यहाँ श्री सर्वोत्तम जी के 24वें श्लोक में आप श्री गोसाई जी प्रकट करते हैं। उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक, ये प्रथम, और भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृत। भक्ति मार्गों में सर्व विलक्षण, सबसे विलक्षण मार्ग भक्ति मार्ग तो अनेक हैं, भक्ति मार्गो बहुविध मार्गे भामिनी भाव्यते। तो उन सभी विलक्षण भक्ति मार्गों में श्री महाप्रभु का जो मार्ग है वो सबसे भिन्न है, अलग है, हटके है। इस बात को बताने हेतु और उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक, उपासना पद्धति बताकर और जो मोह जीव को जनित होता है अर्धभक्तों को, उस मोह को दूर करा के आप अनन्यता प्रदान करते हैं। इन दो भावों को कल के सत्संग से हम चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। 24वें श्लोक में कल प्रवेश करेंगे। आज 23वें श्लोक का भाव यहाँ पूर्ण करते हुए सत्संग को विराम देते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आकरी में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभाजी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री यदुनाथ जी महाराज।